हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आरआरबी जेईई का सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अजमेर की। सबसे पहले अजमेर से ही बात करेंगे, ठीक है। मैंने इसके पहले सिविल वालों के लिए खासकर वीडियो बना दिया था, तो सिविल वाले जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, ये एवरेज स्कोर है, रा स्कोर है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 2 से लेके 12 नंबर के बीच में होगा, ठीक है। सपोज दैट होता क्या है कि 10,000 12,000 स्टूडेंट में एक दो स्टूडेंट को 12 से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हैं, कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो मैं इसको रख के ध्यान में रख के किसी को अगर 4 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है या किसी को 10 नंबर में मिलता है, तो उसको ध्यान में रख के एवरेज करके कट ऑफ बनाया हो, ठीक है। तो ये आप लोग एवरेज करके राय स्कोर मान के चलेंगे। खासकर ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों पे तो पूरा डिपेंड है, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। ये रा स्कोर आपके पास अगर इतना आ रहा है तो आप एकदम के एकदम सेफ हो। बाकी ये जो मैं जनरल का या किसी का भी बनाया रा स्कोर का, ये ठीक है, अगर इससे 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं आपके, ठीक है, तब भी आप अपने आप को सेफ ही समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कभी कभार होता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करके एवरेज कट ऑफ बनाया गया, ठीक है। देखिए अजमेर की बात करें तो जनरल का जिसका रा स्कोर 60 प्लस आ रहा है वो अपने आप को एकदम सेफ मानेगा, ठीक है। रा स्कोर मतलब 60 प्लस, ठीक है। रा स्कोर अगर अजमेर में आ रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात करें 56 प्लस आ रहे हैं तो आपके सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 प्लस आ रहा है, सेफ हो। एससी की बात करें 42 प्लस आ रहे हैं, एसटी की बात करें 35 प्लस आ रहे हैं। तो ये आपका अजमेर का हो गया, ठीक है। अजमेर वाले ध्यान देंगे क्योंकि अजमेर जो आपका डेंजर जोन में आता है, इसी वजह से अजमेर का जो है कट ऑफ इतना जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं अहमदाबाद पे, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आपसे ही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सटीक कट ऑफ आपको इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अहमदाबाद की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो अगर रा स्कोर 58 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। ओबीसी में 55 प्लस आ रहे हैं, सेफ़ है। कोई भी आपका जो है ट्रेड हो उससे मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 50 प्लस आ रहा है, सेफ़ है। एससी की बात करें तो 40 प्लस आ रहा है, सेफ़ है। एसटी की 33 प्लस आ रही है तो सेफ़ है, ठीक है। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। बेंगलोर की बात करें तो 48 प्लस आ रही है, सेफ़ है, ठीक है। रा स्कोर, ये रा स्कोर है, ध्यान रखिएगा। रा स्कोर मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। 45 प्लस अगर आ रहे हैं ओबीसी में तो सेफ़ है। एसटी की ईडब्ल्यूएस की बात करें 43 प्लस, एससी की बात करें 39 प्लस, एसटी की बात करें 30 प्लस, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है ना, बहुत कम कम गई थी एसटी और एससी की, तो उसी को भी देख के और इस बार भी एनालिसिस करके बनाया गया, ठीक है। बच्चे भी बहुत कम थे, इसी वजह से कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। बात करते हैं भोपाल की, ठीक है। एक सेकंड आप यहाँ पे मैं ऊपर देख लेता हूँ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी, ठीक है, ठीक है। देखिए बात करता हूँ भोपाल की, तो भोपाल की जनरल की जो कट ऑफ है 57 प्लस रहेगी, यूआर हो गया, ठीक है। ओबीसी की 52 प्लस, ठीक है, रा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस की 49 प्लस, ठीक है। एससी की 40 प्लस, एसटी की 33 प्लस। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में 56 प्लस, 52 प्लस आपकी ओबीसी रहेंगी, रा स्कोर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का तो 50 प्लस अगर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में तो रा स्कोर तो आपके लगभग लगभग सेफ़ हैं, ठीक है। 42 प्लस अगर आपके जो है एसटी के आ रहे हैं, ठीक है, एससी आ रहे हैं, और 35 प्लस एसटी आ रहे हैं तो सेफ़ हैं, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 58 प्लस अगर आपके जो है जनरल के आ रहे हैं तो आप सेफ़ है, रा स्कोर। 54 प्लस आ रहे हैं ओबीसी के तो आप सेफ़ हैं। एससी की बात करें 43 प्लस, एसटी की बात करें 35 प्लस, ओबीसी की बात करें तो 50 प्लस। ये ओबीसी है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस है। सॉरी, एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए। हाँ, ये ओबीसी ये है। अब चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 56 प्लस आने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आपके जो चेन्नई में ये रा स्कोर हैं। और
अगर ओबीसी हैं तो 53 प्लस आने चाहिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो 49 प्लस आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई की मैं बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ की मैं भूल गया, भी बता दे रहा हूँ आपको। चेन्नई में अगर 56 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो सेफ़ हैं, ठीक है। 53 प्लस अगर आपके आ रहे हैं ओबीसी तो सेफ़ हैं। 49 प्लस अगर आ रहे हैं राय स्कोर तो सेफ़ हैं। 43 प्लस अगर आपके आ रहे हैं जो है एससी में तो सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस में 49 प्लस आ रहा है सेफ़, एसटी में 35 प्लस आ रहा है सेफ़ है, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे चंडीगढ़ का, चेन्नई का, गोरखपुर का, तो ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से मैं तीनों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बता दिया हूँ, तीनों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ का बता दे रहा हूँ, चंडीगढ़ में 66 प्लस थोड़ा सेफ़ है, आप 65 इसको मान के चलिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ का थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, सिविल वाले थोड़ा सा कम यहाँ रहेंगे, ठीक है। 62 प्लस ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 59 प्लस और एससी का 50 प्लस, एसटी का 40 प्लस रहा इसको, ठीक है। गोरखपुर की बात करें तो 68 प्लस जा सकता है। आप 68 प्लस कट ऑफ मानिएगा, राय स्कोर आपको 63-64 के आसपास आप मान लीजिएगा, ठीक है। गोरखपुर में कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। 64 प्लस आप मान सकते हैं ओबीसी का और 59 प्लस आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, एससी का 50 प्लस, एसटी का 40 प्लस, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 67 प्लस, ठीक है, जनरल का। ओबीसी की बात करें तो 64 प्लस राय स्कोर होना चाहिए। 58 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस का राय स्कोर होना चाहिए। 48 प्लस आपका राय स्कोर, कोई भी ट्रेड हो 48 प्लस आपका होना चाहिए। सिविल वाले 2-4 नंबर कम भी चलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का तो कम से कम इतना होना ही चाहिए, ठीक है। 35 प्लस एसटी का होना चाहिए, ठीक है। अभी आपके इतने जोन बचे हुए हैं, ठीक है। जम्मू की बात करते हैं सॉरी जम्मू की बात करते हैं तो 60 प्लस होना चाहिए। 55 प्लस ओबीसी में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 52 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करूं 47 प्लस और एसटी की बात करूं 36 प्लस, ठीक है। एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। ये यूआर है, ये ओबीसी है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस है, ये एससी है, ये एसटी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कोलकाता की बात करूं 58 प्लस राय स्कोर होना चाहिए। 55 ओबीसी में होना चाहिए। 51 प्लस ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए। 45 प्लस एससी में होना चाहिए। एसटी में 37 प्लस होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए सेफ़ है। अगर सिविल है तो 1-2 नंबर कम चल सकता है। मालदा की बात करूँ 68 प्लस होना चाहिए मालदा में, ठीक है। मालदा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 60 प्लस सिविल वालों के लिए होना चाहिए। मालदा में थोड़ा सा सिविल का कट ऑफ कम जा सकता है, ठीक है। 64 प्लस आपका जो स्कोर होगा ओबीसी के लिए हो सकता है, ठीक है। 59 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है। एससी के लिए 51 प्लस, एसटी के लिए 43 प्लस, ठीक है। मालदा का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो सकता है, जो मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मालदा पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुंबई की बात करूँ तो मुंबई का जो कट ऑफ है थोड़ा सा अच्छा लेवल का जाएगा, लेकिन इतना भी अच्छा लेवल का नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ आप मान सकते हैं इसको 60 बना लीजिएगा। 60 प्लस राय स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये 60 प्लस मान लीजिएगा मुंबई का। 60 प्लस राय स्कोर होना चाहिए, ठीक है। राय स्कोर 55 प्लस ओबीसी का होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 प्लस ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ठीक है। 50 प्लस ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और 47 प्लस एससी होना चाहिए और 36 प्लस एसटी होना चाहिए, ठीक है। 36 प्लस एसटी होना चाहिए, ठीक है। ये आप इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ देखिएगा, मुजफ्फरपुर में राय स्कोर आपका 65 के आसपास होना चाहिए। 65, 63, 62 इतना चल सकता है, 3 नंबर आगे पीछे चल सकता है। 60 के आसपास इसका भी होना चाहिए। 55 के आसपास इसका होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का, एससी का 48 प्लस होना चाहिए, ठीक है। एसटी का 39 प्लस होना चाहिए। पटना आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा टफ जोन में आता है, लेकिन पटना का, लेकिन आप यहाँ मान सकते हैं 64 प्लस आपके होने चाहिए, ठीक है। 64 प्लस होने चाहिए, उतना नहीं जाएगा हाई, लेकिन 64 होना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं फिर से बता भी दे रहा हूँ। 60 प्लस ओबीसी का होना चाहिए। 64 प्लस आपका जो है इसका होना चाहिए। 55 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, ठीक है। एससी की बात करें तो 50 प्लस एससी का होना चाहिए और एसटी की बात करें तो 37 प्लस एसटी का होना चाहिए, ठीक है। प्रयागराज की बात करें, ये राय स्कोर है नॉर्मलाइजेशन में, आपके 2 से लेकर 12 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, ठीक है। अब प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी कटाव बहुत हाई जाता है, तो आप ये कटाव 75 नंबर यहाँ से थोड़ा सा कटाव लिखा गया है, तो राय स्कोर अभी हम बता रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा कम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रयागराज में अगर बात करें तो प्रयागराज में अगर राय स्कोर आपके 60 से 62 प्लस आप मान के चलिए, 60-62 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है।
ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए कम से कम आपके 58 प्लस आने चाहिए, ठीक है, 58 प्लस आने चाहिए तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 प्लस आने चाहिए, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी भी लगभग 55 प्लस के आसपास आना चाहिए। एसटी की बात करें तो 45 प्लस एसटी सेफ है, ठीक है। अब रहा रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। रांची की बात करें तो रांची में कट ऑफ आ जाता है, लेकिन रांची में थोड़ा सा कट ऑफ आपकी कम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आप इसको 62 मान लीजिएगा, 70 प्लस तो कट ऑफ जा सकता है, लेकिन रॉ स्कोर आपका 62 प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये कट ऑफ लिखा गया है, यहाँ पे कट ऑफ लिखा गया है तो इसको आप रॉ स्कोर आप मानेंगे, ठीक है। ये कट ऑफ लिखा गया है, 57 प्लस होना चाहिए ओबीसी के लिए। एससी के लिए 50 प्लस होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर 50 प्लस होना चाहिए। एससी के लिए सही है 51 प्लस, क्योंकि रांची में एससीओ की संख्या ज़्यादा थोड़ा सा हो जाती है, ठीक है। एसटी की बात करें 42 प्लस। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद में 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा, तो 60 नंबर के आसपास आप मान सकते हो, ठीक है, रॉ स्कोर। और यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 61 प्लस जाएगा, तो आप यहाँ 55 के आसपास रॉ स्कोर मान सकते हो, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं रॉ स्कोर उसी को कहते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो 2 से 12 नंबर के बीच में मिलेगा। तो हो सकता है किसी का 55 नंबर पे रॉ स्कोर में सिलेक्शन हो जाए, किसी का 58 पे भी ना हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आप ये 2 से 3 नंबर आगे पीछे मान के चलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिकंदराबाद का जो ईडब्ल्यूएस का रहेगा वो कट ऑफ 56 प्लस जाएगा, तो आप यहाँ पे रॉ स्कोर 50 प्लस मान सकते हो, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी भी आप रॉ स्कोर आप 45 प्लस मान सकते हो, ठीक है। कट ऑफ भी ऊपर लिखा है, मैं रॉ स्कोर भी साथ में बताते हुए चल रहा हूँ, 40 प्लस यहाँ पे रॉ स्कोर आप मान लेना। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ रहेगा वो 57 प्लस आप रॉ स्कोर मान लेना, कट ऑफ 67 के आसपास जाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे 64 प्लस ओबीसी का कट ऑफ जाएगा, तो आप यहाँ पे 54 प्लस आप नॉर्मलाइजेशन है तो बिना रॉ स्कोर आप मान लेना, ठीक है। और 50 प्लस ईडब्ल्यूएस मान लेना, ठीक है। और 41 प्लस एससी मान लेंगे, और जो है यहाँ पे 43 है तो 40 प्लस एसटी मानेंगे, ठीक है, 40 प्लस एसटी मान लेंगे। तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो 60 के आसपास कट ऑफ जाएंगे, तो तिरुवनंतपुरम तो 55 के आसपास आप रॉ स्कोर मान लेंगे, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 50 के आसपास ओबीसी मानेंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी आप 45 के आसपास ईडब्ल्यूएस मान लेंगे, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी 44 प्लस आप मान सकते हैं, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो 40 प्लस यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा रॉ स्कोर, और 36 के आसपास आपको एसटी मानना पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये तो हो गया पूरे जितने जोन हैं सारे जोन का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, सारी कैटेगरी का बता दिया, ठीक है। बिना नॉर्मलाइजेशन के रॉ स्कोर साथ में कट ऑफ भी बता दिया। तो आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, ठीक है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एवरेज जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता ही दिया था। बाकी एक बार फिर से जो कह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट करके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।